सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 10 फरवरी। और आज में 10 फरवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग डेली पहले लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिविजन करते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं, तो पहले हम लोग 9 फरवरी के करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ये शुरू की थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जितने भी वृद्धजन लोग हैं इनको हर महीने 3,000 रुपए पेंशन प्रदान की जाएगी। लेकिन साथ ही इसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि वृद्धजन की जो उम्र है ये 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिया ओका है ये भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है 2024, जो कि आपका हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। अभी किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो हरियाणा के अंदर। हाल ही में भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 का जो क्वालिफायर मैच है ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। लेकिन साथियों, अगर आपसे पूछे कि फीफा विश्व कप 2026 का मेजबान देश कौन सा है, तो इसे 3 देश मिलकर होस्ट करने वाले हैं। एक तो कनाडा, दूसरा यूएसए और तीसरा मैक्सिको। अभी इच्छा मृत्यु की इजाजत देने वाला दूसरा दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना था? तो ये बना था आपका इक्वाडोर। और यदि पूछे कि पहला कौन सा था, तो पहला था आपका कोलंबिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो राजस्थान सरकार ने। अभी किस राज्य सरकार ने हुक्का की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो अभी साथियों जो कर्नाटक सरकार है इसने पब्लिक हेल्थ और युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हुक्का की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2030 मिला है? तो नीमा सरी खानी को। और हाल ही में कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ओल्जास वैक्टेनोव को। जबकि लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि किस राज्य सरकार ने अमेरिका और विदेश में युवाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने। अब आज का आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन किया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसका साथ ये जो आयोजन है ये 9 से लेकर 10 फरवरी तक किया जाएगा। जबकि इसमें भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेने वाला है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो टूवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। और यदि आपसे पूछे कि हिंद महासागर सम्मेलन का पहला जो संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर के अंदर 2016 में। अब बात करते हैं आपके इंडियन ओशियन के बारे में। तो साथियों जो इंडियन ओशियन है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के जलीय सतह क्षेत्र का लगभग 20% है। इस महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सैफ महिला अंडर 19 जो चैंपियनशिप है इसका विजेता किसे घोषित किया गया है? तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप है इसकी जो मेजबानी है ये बांग्लादेश ने की है। और ये जो सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप है ये जो प्रतियोगिता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। और दोनों टीमों ने 11-11 गोल किए थे, जिस कारण साथियों ये मैच ड्रॉ हो गया था। इसके बाद साथियों यहाँ के जो एम्पायर है इसने टॉस किया और टॉस में क्या है कि भारत को ही विजय मिली थी। लेकिन इस कारण क्या है कि बांग्लादेश नाराज हो गया था। फिर बांग्लादेश को बुलाकर
दोनों देशों की जो टीम है इनको विजेता घोषित किया गया है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2। और सेव महिला अंडर 90 चैंपियनशिप का संबंध किससे है? तो साथ ही फुटबॉल से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथी जो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2030, इसका शुभंकर लॉन्च किया गया। आपको ये बताना है कि इसका शुभंकर क्या है। तो इसका साथी शुभंकर रखा गया अष्टलक्ष्मी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझ लेते हैं। तो देखिए साथी, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का लोगो, शुभंकर, एंथम, जर्सी और टॉर्च का अनावरण किया है। खेलों का विषय क्या रहने वाला है? तो यूनाइटेड बाय स्पिरिट, एम्पावर्ड बाय पैशन। अब बात करते हैं चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। तो इसका स्थान है साथियों असम का गुवाहाटी। इसका जो आयोजन है ये 19 से लेकर 29 फरवरी तक किया जाएगा। जबकि इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, जो कि साथियों एक जीवंत तितली है, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे हैं। यदि आपसे पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा के अंदर। जबकि साथियों जो दूसरा और तीसरा संस्करण है यह आयोजित किया गया था आपका कर्नाटक के अंदर। और इस बार ये चौथे नंबर का संस्करण जो कि गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रेपो रेट है ये तय करने वाला कौन है? तो मौद्रिक नीति समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 27 जून 2016 को। और किस समिति की सिफारिश पर? तो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। इसमें साथ ही 6 मेंबर होते हैं। 3 तो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और 3 होते हैं आपके भारत सरकार के। और ये हर 2 माह में रेपो रेट जारी करता है। अच्छा, जारी क्यों करता है? तो जो मुद्रा स्फीति की दर है, यानी कि जो महंगाई की दर है, इसे 2 से लेकर 6% के बीच में रखने का इसका लक्ष्य है। और ये हर बार जो रेपो रेट है इसको स्थिर रखता है। और अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट है ये कितनी निर्धारित की है? तो ये किस 6.5%। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो मौद्रिक नीति समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये हमेशा आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जो रक्षा प्रदर्शनी है 2024, इसका जो आयोजन है ये किस देश में किया गया है? ये किया गया साथियों सऊदी अरब के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझते हैं। देखिए साथियों, जो रक्षा प्रदर्शनी है इसका आयोजन रक्षा तकनीक की प्रगति पर चर्चा करने और कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अच्छा, कब से लेकर कब तक? तो 4 से लेकर 8 फरवरी तक। और बात के इसमें जो प्रतिनिधि हैं ये रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं। बात करें आपके सऊदी अरब के बारे में, तो ये रहे साथियों को मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद। करेंसी क्या चलती है यहाँ पर? तो रियाल। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान। जबकि साथियों जो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, यहाँ पर एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का भी आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? तो देखिए साथियों, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के मामले में शीर्ष पर है ये रहा आपका चीन, जो कि पहले स्थान पर। और पूरे विश्व के अंदर 510 गीगावाट क्षमता का विकास हुआ है, जिसमें साथियों जो अकेला चीन है इसमें 360 गीगावाट क्षमता का विकास हुआ है। इस कारण आपका चीन पहले स्थान पर। इसके बाद दूसरा है साथियों पूरा यूरोपीय यूनियन, जो कि दूसरे स्थान पर। जबकि तीसरे स्थान पर है यूएसए। और यदि आपसे पूछे कि इंडिया के अंदर कितने गीगावाट क्षमता का विकास हुआ है, तो 91 गीगावाट क्षमता का। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों जो नामीबिया देश है इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दरअसल साथियों मैंने आपको 6 फरवरी को ही पढ़ाया था कि जो नामीबिया के राष्ट्रपति थे जिनका कैंसर के कारण निधन हो गया था,
और इसके बाद अब जो नामीबिया के नए राष्ट्रपति चुने गए इनका नाम है नांगोलू मबुम्बा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इससे पहले नामीबिया के राष्ट्रपति कौन थे जिनका कैंसर में निधन हो गया था? तो हैज गिंगो। अब बात करते हैं आपके नामीबिया के बारे में। तो यह सब आपका पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पश्चिम में स्थित एक देश है ये नामीबिया। यहाँ की राजधानी क्या है? तो विंडहॉक। करेंसी चलती है यहाँ पर नामीबियाई डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है सारा कुगोंगेलवा। ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि अभी कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नए चुने गए। मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया था कि जो नायब बुकेले हैं इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अल सल्वाडोर का। अहमद अबद बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो यमन को। कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ओल्जास वेक्टिनोव को। अभी जो एंड्री राजोलिना है ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो मेडागास्कर के। पोलैंड का भी नया प्रधानमंत्री बनाया गया था डोनाल्ड टस्क को। जबकि जो अजाली असोमानी है यह भी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कोमोरस के। आज का अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व दलहन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है साथियों आपका हर साल 10 फरवरी को। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो विश्व दलहन दिवस है ये एक वैश्विक उत्सव है जो कि दालों के पोषण, पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। और यह दिवस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो वर्ष 2019 के अंदर। और 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो दाल है पौष्टिक मिट्टी और लोगों। यह वर्ष 2024 के लिए विश्व दलहन दिवस की थीम है। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 1 फरवरी को पढ़ा था इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। फिर पढ़ा था हम लोगों ने 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। इसके बाद हमने सीधा पढ़ा था 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और फिर हमने पढ़ा था 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 17 फरवरी 2024 को एक नया मौसम उपग्रह जिसका नाम है इनसेट 3DS ये किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाना साथियों इसरो के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों ये जो उपग्रह है जिसका नाम है इनसेट 3DS इसे मौसम संबंधी अवलोकन और भूमि तथा महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि इसे किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV F-14 की मदद से। बात करें इसरो की तो इसरो के अनुसार ये साथियों 16वां मिशन है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग याद रखिएगा कि अभी इसरो ने 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलारिमेट्री मिशन जिसका नाम है एक्सपोसेट इसे PSLV C-58 से लॉन्च किया था। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसरो से ही पढ़ा था कि पहली बार अपने संचार सैटेलाइट GSAT-20 को स्पेस एक्स अंतरिक्ष कंपनी की मदद से लॉन्च करेगा। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना हुई थी आपकी 1969 को 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय इसके कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथी नरेंद्र कुमार यादव। आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों ये जो नरेंद्र कुमार यादव है ये भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। और ये कब बने थे? तो 2009 के अंदर। और इनको भी फिट इंडिया मूवमेंट के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। आज का अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों नई दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा साथियों, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब बात करते हैं विश्व पुस्तक मेले के बारे में। तो ये 10 से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस बार मुख्य अतिथि देश कौन है? तो सऊदी अरब। इसका आयोजक कौन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट है और इस बार इसका 51वां संस्करण है। जबकि इसकी थीम क्या है? तो बहुभाषा भारत एक जीवंत परंपरा। और यदि आपसे पूछे कि विश्व पुस्तक मेला का पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 1972 के अंदर। अब बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 को। जबकि इसके वर्तमान में निर्देशक कौन है? तो युवराज मलिक। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट निरीक्षक ये कौन बनी है? तो ये बनी है साथियों आपकी सिंधु। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रही साथियों आपके सामने इमेज में सिंधु, जो कि दक्षिण भारत की पहली ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट निरीक्षक बनी है। और इनको साथियों किस विभाग में स्थानांतरित किया गया है? तो कॉमर्शियल विभाग के अंदर। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 7 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा, इनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल के अंदर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।